हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 पर आ गए हैं और पार्ट 3 में हम कुछ प्रमुख सूचकांकों के बारे में देखेंगे। देखिए, सूचकांक भी बहुत सारे हैं, सभी याद करना संभव नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हैं उनको यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रमुख सूचकांक, कि कौन कौन से सूचकांक हमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं। तो ये सब आप पढ़ चुके थे पुस्तकें और जितनी भी नियुक्तियाँ थीं 2 वीडियोज़ में। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख सूचकांक। तो देखिए, प्रमुख सूचकांकों में सबसे पहले हम देखेंगे हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को 83rd रैंक मिली है, यानी 83वां स्थान भारत को मिला है। ये आपको याद रखना है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। हेनले पासपोर्ट सूचकांक पहले भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, हर साल ये रिलीज़ होता है और हर साल भारत की रैंक बदलती रहती है। और इस समय भारत की जो रैंक है हेनले पासपोर्ट सूचकांक में वो 83 है। कितनी? 83। और अगर फर्स्ट की बात करें तो जापान और सिंगापुर नंबर 1 पर है। ठीक, जापान और सिंगापुर नंबर 1 पर है। देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में अच्छी रैंक होने का मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए। अगर जैसे मान लीजिए जापान और सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट जिन लोगों के पास है वो दुनिया के ज़्यादातर देशों में बिना वीज़ा यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। जब वो वहाँ जाएंगे तब उनको वीज़ा प्रदान कर दिया जाएगा या फिर वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके देश की ताकत को दिखाता है। और भारत को आप देख सकते हैं 83 नंबर पर है, यानी 83वें स्थान पर उन देशों में है जो अगर केवल पासपोर्ट लेके दूसरे देशों में चले जाएं तो वहाँ पर वो यात्रा कर सकते हैं बिना वीज़ा के। तो ऐसे देश कम हैं इंडिया के, लगभग ऐसी 54 कंट्रीज़ हैं दुनिया में जहाँ भारत बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर सकता है। पहुँचने पर वीज़ा मिलना, उसको वीज़ा ऑन अराइवल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने रैंक देखा, तो आपको ध्यान रखना है 83। ठीक है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में रैंक कितनी है? 83। ठीक है, याद कर लीजिए, पासपोर्ट 83। ठीक, 83 मतलब 13 है, पंजाबी भाषा में कहते हैं ना 83, तो पासपोर्ट 83। ठीक है, 83 यानी 83 रैंक है। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया को इस बार रैंक मिली है 40। इंडिया का 40वां स्थान है और इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। देखिए, इनोवेशन मतलब होता है नवाचार। ठीक है, नए नए तरीके खोजने में, किसी भी काम को करने के एक नवाचार कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रशासन में कोई नवाचार, पुलिस सुधार किए जाएँ। ठीक, पुलिस को कैसी ट्रेनिंग देनी चाहिए, लोगों को कैसे कौशल विकास बढ़ाना लोगों का चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें इनोवेशन में आती हैं। आप कोई एक ऐसी मशीन की खोज कर देते हैं जिससे कि, जैसे एक हैप्पी सीडर की खोज हुई थी। हैप्पी सीडर जो पराली जलाने की समस्या थी कि जो धान होता है ना, जब धान को काट लिया जाता है तो जो वहाँ पर खेत में अवशेष बचते हैं उनको जला देते थे किसान। अब हैप्पी सीडर मशीन आ गई है तो उसको जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इसको इनोवेशन कहते हैं। एक इनोवेशन है, नयापन। ठीक है, तो नएपन के मामले में दुनिया में टॉप पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, दुनिया में कौन टॉप पर है? स्विट्जरलैंड। और भारत का स्थान है 40वां। इसके बाद आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, भारत की बहुत आलोचना भी हुई इसमें। ठीक है, और भारत को इसमें 150वां स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा, भारत को 150वां स्थान मिला है। ठीक है, भारत सबसे लास्ट आया है, ऐसे आप समझिए 150वें नंबर पर। और फर्स्ट जो रैंक मिली है वो मिली है नॉर्वे को। ठीक है, और भारत को 150वां स्थान मिला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 150वां। अगला है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022। खुशहाली सूचकांक में भारत को 136वां स्थान मिला है और फिनलैंड नंबर 1 पे है। ठीक है, फिनलैंड को फनलैंड करके याद कर लीजिए, फन, खुश, सब लोग खुश हैं, फन है। ठीक है, वहाँ पर फन ही फन है। तो फर्स्ट रैंक किसका है? फिनलैंड का है। और भारत को 136वां रैंक मिला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। भारत को 136वां स्थान मिला है, इस पर भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लें। अगर आपसे खुशहाली सूचकांक पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे? भारत 136वें स्थान पर है, तो भारत का खुशहाली में 136वां। और अगला है शांति सूचकांक। क्या है? शांति सूचकांक। शांति सूचकांक में भारत को 135वां स्थान मिला है। और शांति के मामले में नंबर 1 पर कौन है? आइसलैंड। ठीक है, आइस मतलब बर्फ़, बर्फ़ मतलब शांत। ठीक, ठंडा एकदम, बर्फ़ की तरह शीतल, शांत। ठीक, तो विश्व शांति सूचकांक में नंबर 1 कौन है? आइसलैंड, बर्फ़ की तरह शांत। ठीक, शांति सूचकांक में आइसलैंड नंबर 1 है। और खुशहाली सूचकांक यानी फन, फिनलैंड नंबर 1 है। भारत को कौन कौन सा स्थान है? तो खुशहाली सूचकांक पूछेगा तो आप कहेंगे 136वां, और शांति का पूछेगा तो एक कम कर दीजिए, 135वां। ठीक है, इसके बाद आता है
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, लैंगिक अंतराल सूचकांक, ठीक है, लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 135वां रैंक है। तो शांति सूचकांक में जो रैंक है वही जेंडर गैप इंडेक्स में है भारत का रैंक 135वां। तो यहाँ पर देखिए ये ना तीनों आप साथ में याद कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये तीनों साथ में याद करना है। फिर से सुनिए, आपसे कहेगा खुशहाली सूचकांक, आप कहेंगे 136 भारत का रैंक। आपसे कहेगा शांति और जेंडर गैप में भारत 135, एक बार बोलिए मेरे साथ फिर से, खुशहाली सूचकांक में भारत का रैंक 136 है, जबकि शांति और जेंडर गैप में भारत का रैंक 135 है, ठीक है। खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड नंबर 1 पर है, शांति में आइसलैंड नंबर 1 पर है, और जेंडर गैप में भी आइसलैंड नंबर 1 पर है। ये बहुत ही आराम से आपको याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शांति और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कुछ सोचना ही नहीं है। फर्स्ट में दोनों में आइसलैंड है, शांति और जेंडर गैप में, और 135वें रैंक मिली है भारत को दोनों में, ठीक है। खुशहाली में कितनी मिली? 136। एक बार आप इसको ढंग से पढ़िएगा, आपको ये याद हो जाएंगे, बड़ी आसानी से याद होंगे। तो देखिए 6 तक हम पढ़ चुके हैं, एक बार इसको देख भी लेते हैं ना फिर से। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली है? फिर से एक बार बोलिए। भारत को मिली है 83rd रैंक, ठीक है, 183वां। फर्स्ट पर कौन है? जापान और सिंगापुर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड को फर्स्ट रैंक मिली है और भारत का 40वां स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में नॉर्वे फर्स्ट है और भारत 150 नंबर पर है। भारत की स्थिति इसमें बहुत ख़राब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। खुशहाली सूचकांक में भारत 136वें नंबर पर है। शांति सूचकांक में भारत 135वें नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 135वें नंबर पर है, ठीक। 2021 का अगर आपसे पूछते, 2021 में भारत 140वें नंबर पे था। कितने नंबर पे था भारत? 140वें नंबर पर। अब कितने पर आ गया है? 135वें नंबर पर। इसका मतलब ये हुआ है कि भारत सुधार कर रहा है, ठीक है। तो 2021 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? आप कहेंगे 140। 2022 में कितनी है? 135। नंबर 1 पर कौन है? आइसलैंड। अगला है वैश्विक पर्यावरण सूचकांक। इसमें याद रखना भारत की रैंक सबसे लास्ट है। 180 देश लिएगा इसमें, 180 देशों में देखा गया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, और उसमें भारत बिल्कुल लास्ट में आया। यानी पर्यावरण के मामले में भारत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है भारत इस सूचकांक के अनुसार, ठीक है। और वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में फर्स्ट रैंक किसको मिली है? डेनमार्क को। किसको मिली है? डेनमार्क को। डेनमार्क नंबर 1 है, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है वैश्विक पर्यावरण सूचकांक के अनुसार 2022 का। इसके बाद अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022, ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, प्रतिस्पर्धा का मतलब है कॉम्पिटिशन से है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसमें भारत को मिला है 37वां स्थान। तो प्रतिस्पर्धा में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 37वां। और डेनमार्क को कौन सा मिला है? पहला। पर्यावरण में और प्रतिस्पर्धा में, पास है प्रतिस्पर्धा, पास है पर्यावरण, दोनों में डेनमार्क प्रथम है, ठीक है। और पर्यावरण में भारत 180 नंबर पर है, यानी सबसे लास्ट में, और प्रतिस्पर्धात्मक में भारत 37वें नंबर पर है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब मुझे एक बार बताइए कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? जल्दी से रिपीट करिए एक बार बिना देखे। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 150। कितनी है? 150। देखिए यहाँ पर है 150। फर्स्ट कौन है? नॉर्वे, ठीक है। इनोवेशन इंडेक्स में कितनी रैंक है भारत की? 40वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितनी है? 83। बार बार रिवाइज करना है इसको, ठीक है, अच्छे से। बस इतने ही देखने हैं, हमने बहुत कम लिखे हैं, बहुत सारे इंडेक्स हैं, हमने बहुत कम लिखे हैं, ठीक है, 15-16 के आसपास होंगे, उतने ही याद करने हैं आपको, ज़्यादा नहीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक, इसमें भारत का स्थान है 101वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 101वां। और फर्स्ट पर कौन है? रूस। फर्स्ट पर रूस, ठीक है। रूस के साथ 18 देश और हैं जिन्हें रैंक दी गई है। हम यहाँ पर बेलारूस लिख देते हैं, सॉरी रूस नहीं, बेलारूस है ना, बेलारूस। और भारत का स्थान देखिए, इसमें कभी भी पूछेगा ना आपसे, कुछ और पूछेगा ही नहीं। इस क्वेश्चन को अगर आपसे पूछेगा तो केवल भारत की रैंक पूछेगा, और भारत की रैंक इसमें कितनी है? 101 है। आपको ये ध्यान रखना है, भारत की रैंक कितनी है? 101, ठीक, इंपॉर्टेंट है, भारत की रैंक 101 है, ठीक। भारत में भुखमरी वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको ध्यान रखना है, भारत में 101% लोग, 100% नहीं, 101% लोग भूखे हैं, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक, याद रहेगा। भारत की कितनी है रैंक? 101, ठीक। EIU का लोकतंत्र सूचकांक, ठीक, डेमोक्रेसी इंडेक्स एक जारी किया जाता है EIU के द्वारा, ठीक। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इस संस्था का नाम है
इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो आपको याद बस ये रखना है, लोकतंत्र सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो रैंक अच्छा ही होगा भारत का, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। भारत का रैंक 46 है, ठीक है। बहुत बुरी स्थिति भी नहीं है, लेकिन अच्छी स्थिति भी नहीं है। जबकि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा दुनिया में करते हैं और है भी, लेकिन डेमोक्रेसी में जो चीज़ें होनी चाहिए उसका अभी भी अभाव भारत में देखा गया है, और शिक्षा के अभाव के कारण ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। चलिए, और लोकतंत्र सूचकांक में प्रथम कौन आया है? नॉर्वे। तो आप देख रहे होंगे नॉर्वे कितनी बार आ गया। नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, सारी रैंक वहीं जाती है यूरोप में। खासतौर से जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्डिक देश जो है ना, जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये सारी रैंक ले जाते हैं। और फर्स्ट पर है नॉर्वे, लोकतंत्र सूचकांक में फर्स्ट पर नॉर्वे है। और इससे पहले भी आपने देखा कि नॉर्वे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अब देखो आप, कितना सिंपल है। लोकतंत्र वहाँ अच्छा होगा जहाँ मीडिया को बहुत ज़्यादा आज़ादी होगी, प्रेस को बहुत ज़्यादा आज़ादी होगी, ठीक है। तो नॉर्वे में प्रेस को भी आज़ादी है, और प्रेस को आज़ादी है तो लोकतंत्र भी अच्छा होगा। तो नॉर्वे में प्रेस को आज़ादी है, उसमें भी वो नंबर 1 पे है, और वहाँ लोकतंत्र भी अच्छा ही होगा फिर। तो लोकतंत्र वाले सूचकांक में भी नंबर 1 पे है नॉर्वे, ठीक है। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंक है वो 85 है। तो भ्रष्टाचार के मामले में भारत कितने नंबर पर है? 85। अब देखिए, इसको आप ना याद कैसे रखोगे, ये याद रखना थोड़ा मैं आपको आसान बना देता हूँ इसको, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इसको हम लोग, मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ एक बार। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आप यहाँ पे देखो एक बार, है ना। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे याद रखोगे आप, ताकि आप भूलो नहीं। देखिए, फिर मैं मिटा दूंगा इसको। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में ना भारत की रैंक देखिए, यहाँ लिखिए भ्रा प्लस अष्ट प्लस भ्रष्ट, भ्रा प्लस अष्ट और 4, ठीक। अष्ट माने 8 और 4 माने 4, कितना हो गया? 84। भ्रष्टाचार धारणा, यहाँ प्लस लगा लीजिए, यहाँ भी प्लस लगा दीजिए, ठीक। प्लस भ्रष्टाचार प्लस धारणा, तो अष्ट प्लस 4 कितना हो गया? 84। यहाँ से 84 निकल के आ गया। एक धारणा, ठीक। कितनी धारणा? एक। धारणा के आगे कितना? कुछ नहीं, तो एक मानेंगे। धारणा, एक धारणा, ठीक है। भ्रष्टाचार कब मिटेगा? जब एक धारणा होगी, ठीक है। भ्रष्टाचार कब मिटेगा? जब एक धारणा होगी। तो भ्रष्टाचार में अष्ट प्लस 4 84, एक धारणा 1 85, कितना हो गया रैंक? 85। इस तरह एक बार आप खुद कर लेना, आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा, ठीक। कर लेंगे, एक बार करके देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, वीडियो करके देख लीजिए, याद हो जाएगा। ये कुछ भी बनाइए ट्रिक, आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, ऐसा नहीं तो आप कितना याद करोगे। चलिए, खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात है। कौन सा? खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2000, इसमें मैंने 2021 लिखा है ना, इसका मतलब 2022 में वो रैंक आया नहीं है अभी तक, ठीक है। बाकी 2022 जो लिख दिया, यानी उसका 2022 का रैंक आ चुका है, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की अगर बात करें तो इसमें भारत का रैंक है 71। कितना है? 71। और आयरलैंड को मिला है प्रथम स्थान। ध्यान रखिएगा, खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? खाद्य सुरक्षा जहाँ सबसे अच्छी है, जहाँ लोग भूखे नहीं मर सकते, ठीक है। जहाँ पर लोगों तक जो भोजन की उपलब्धता है वो भोजन गुणवत्तापूर्ण भी है, आसानी से लोगों तक पहुँचता भी है, ठीक है। ऐसा देश है आयरलैंड। वहाँ पर खाद्य सुरक्षा के मामले में नंबर 1 पर ये देश है। लेकिन भारत इस मामले में 71वें नंबर पर है। आप जानते हैं भारत में भुखमरी भी तो बहुत ज़्यादा है। अगर खाद्य सुरक्षा अच्छी हो जाए भारत में तो भुखमरी नहीं होगी। भुखमरी के मामले में हम 101 नंबर पर हैं और खाद्य सुरक्षा के मामले में हम 71वें नंबर पर हैं, ठीक है। चलिए, इसको याद रखिएगा, और इसको चाहे तो कुछ बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह बना लीजिए कि खाद्य सुरक्षा, ठीक। खाने की सबसे ज़्यादा सुरक्षा कहाँ होती है? 5 स्टार होटल्स में होती है, ठीक। लेकिन भारत जैसे देश में 5 स्टार होटल में भी खाने की सुरक्षा नहीं होगी। इसके लिए आपको 7 स्टार होटल बनाने पड़ेंगे। कैसे होटल बनाने पड़ेंगे? इसके लिए आपको 7 स्टार होटल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 7 स्टार होटल में होगी 1 नंबर सुरक्षा। ध्यान रखना, 71वीं रैंक है। इस तरह याद रखिए, 7 स्टार होटल में होगी 1 नंबर की सुरक्षा, ठीक। 71वीं रैंक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की। तो ध्यान रखना, खाद्य सुरक्षा, खाने की सुरक्षा करनी है भारत जैसे देश में,
सोचो आप 5 स्टार होटल में हो पाएगी ऐसी सुरक्षा? नहीं, भारत में इसके लिए 7 स्टार होटल बनाओ, 7 स्टार में होगी 1 नंबर की सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 71वां रैंक है भारत का, और आयरलैंड नंबर 1 पर है। ठीक है, आयरलैंड कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है। अगला देखिए कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स 2022। कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स यानी जब कोविड-19 की बीमारी आई उसके बाद कौन देश कितने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, यानी कौन कितने अच्छे तरीके से कोविड-19 की बीमारी से लड़ा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं उसने प्रदान की हैं, कैसा रिस्पॉन्स किस देश ने दिया है। ठीक है, तो जिसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया होगा सबसे ज़्यादा वो फर्स्ट रैंक पे होगा, उसके बाद लगातार रैंक गिरती चली गई होगी। तो इसमें भारत की जो रैंक है वो 86 है। यानी दुनिया के जो देश हैं लगभग यूएन में 193 के आसपास देश हैं, तो जितने देश हैं उनमें भारत रिस्पॉन्स करने के मामले में 86वें नंबर पर रहा। यानी भारत की स्थिति अच्छी नहीं रही, क्योंकि हमारे यहाँ जो अस्पताल थे वो भी इतनी अच्छी कंडीशन के नहीं थे। अब सुधार हो रहा है धीरे धीरे। जब कोविड-19 जैसी बीमारी आई, कोविड-19 बीमारी से कम एक फ़ायदा तो ये हुआ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम तो हो रहा है। ठीक है, भले हल्के हल्के हो रहा है लेकिन हो रहा है। रिसर्च के मामले में भी, स्वास्थ्य में, हेल्थ में रिसर्च के मामले में भी काम हो रहा है। ठीक है, मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा पहले हो नहीं रहा था, बहुत कम हो रहा था। ठीक, अब भी हो रहा है लेकिन स्पीड पहले से थोड़ी ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा भी नहीं जितनी होनी चाहिए। कोविड-19 रिस्पॉन्स के मामले में भारत कितने नंबर पर है? ठीक, 86 नंबर पर। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। कोविड-19 जब आया था तो बता, जिसको कोरोना हो जाता था लोग उसको कहीं उसके आसपास आते थे? नहीं, कहते छी कोरोना हो गया, आ गया। ठीक है, तो लोगों को क्या आती थी? छी आती थी। जिसको कोरोना हो जाता था उससे क्या आती थी? छी आती थी। छी आती 86। ठीक है, 86 नंबर, इस तरह याद रख लीजिएगा। छी आती से जिसको कोरोना हो जाता था, कोविड हो जाता था, उससे लोगों को छी आती थी, दूर भागते थे, छूते नहीं थे। ठीक है, छी आती थी, छी आती, छी आती, 86, है ना, ऐसे याद कर लीजिए, 86। चलिए अगला है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। इस पर लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के मामले में। अब देखिए यहाँ ये एग्जाम में इस तरह लिख कर भी आ सकता है कि SDG इंडेक्स 2022। ध्यान रखिएगा, 2022 का मैं बता रहा हूँ। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 की अगर बात करें तो इसमें भारत का रैंक कितना है? ध्यान रखिएगा, भारत का 121वां रैंक है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की अगर बात करें तो इसमें भारत का रैंक कितना है? 121वां रैंक है 2022 में। ठीक, 2022 में, जबकि 2021 में जब ये आया था तो 2021 में भारत का जो रैंक था वो था 120। 2021 में भारत का रैंक था 120 और 2020 में भारत का रैंक था 117। लेकिन इतना पीछे का आपसे पूछेगा नहीं, नया वाला इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य को SDG कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, क्या कहेंगे अंग्रेजी में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक, इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 121वां है। ठीक, 121वां रैंक है इसमें भारत का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत क्या करना चाहता है? विकास करना चाहता है। तो विकास कब होगा? कि भैया भगवान को 121 रुपये का प्रसाद चढ़ाने से ही होगा। तो भारत का विकास हो जाए, 121 रुपये का प्रसाद चढ़ा दो। तो सतत विकास लक्ष्य में रैंक 121 है। ध्यान रखने के लिए आप जो चाहें वैसे, जैसे चाहें वैसे ध्यान रख लें। ठीक है, मैंने जैसे याद रखे मैंने वो तरीके थोड़े आपको बता दिए, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे बनाओ। सतत विकास लक्ष्य के मामले में टॉप पर कौन सी कंट्री है? देखिए अभी भी, पहले भी हम देख रहे थे ऊपर रैंक में, चाहे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हो, लोकतंत्र हो, ठीक है, नॉर्वे फर्स्ट आ रहा था वहाँ पे, और भी जो देश है शांति सूचकांक है उसमें आइसलैंड फर्स्ट आ रहा था। ठीक है, शांति के सूचकांक में, खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड फर्स्ट आ रहा था। इस तरह ये जो ऊपर के जो यूरोप के देश हैं, जैसे डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक है, डेनमार्क हो गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे ही रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सतत विकास लक्ष्य के मामले में भी 2022 में टॉप पर कौन है? फिनलैंड। कौन है 2022 में टॉप पर? फिनलैंड। ठीक, फिनलैंड। नंबर 2 पर है डेनमार्क और नंबर 3 पर है स्वीडन। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्य के मामले में टॉप पर है फिनलैंड, सेकंड पर है डेनमार्क और थर्ड पर है स्वीडन। ठीक है, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। सतत विकास लक्ष्य के मामले में, SDG गोल के मामले में नंबर 1 पर कौन? SDG इंडेक्स 2022 में फिनलैंड, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे स्वीडन। ठीक, बिना देखे बोलिए एक बार, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। भारत 121। ठीक, 121। अगला है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स की अगर बात करें, हेल्थ सिक्योरिटी, देखिए खाद्य सुरक्षा देखा था आपने, खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत का रैंक कितना था? 71।
खाद्य की सुरक्षा से ध्यान आ गया होगा आपको, 7 स्टार, 1 नंबर रक्षा 71। लेकिन खाद्य सुरक्षा नहीं, अब यह है स्वास्थ्य सुरक्षा। तो स्वास्थ्य सुरक्षा के मामले में भारत का रैंक 66 है। ध्यान रखना, जब स्वास्थ्य की बात आती है भारत में, अगर बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य एक साथ खराब हो जाए, ठीक, तो उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करने में भारत के अस्पताल इतने ख़राब हैं कि खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में अगर लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करने में सरकार के छक्के छूट जाएंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, क्या छूट जाएंगे? छक्के छूट जाएंगे। ठीक, छक्के छूट जाएंगे से 2 छक्के हैं, देखिए 6 और 6 कितना हो गया? 6 और 6 66। यहाँ पर 6 और 6 12 मत कराना भाई, 66। ठीक है, स्वास्थ्य सुरक्षा के मामले में भारत की स्थिति खराब है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है ग्रामीण अस्पतालों का हाल क्या है। ठीक है, आप PSC देखें, CSC देखें, इनके हाल बहुत बेकार हैं। आप कभी जाएंगे, कभी कभी तो आपको रुकने का तक मन नहीं करेगा, ऐसे अस्पताल हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य सुरक्षा के मामले में अगर स्वास्थ्य सुरक्षा करनी पड़ जाए तो भारत सरकार के छक्के छूट जाएंगे। ठीक है, तो 66 याद रखिएगा, इससे ये याद रखने के लिए याद रखना। ठीक है, कहीं मेरे ऊपर केस वेस ना कर देना, बस ये याद रखने के लिए है, कोई ऑफेंड ना हो, बुरा ना माने। जिसको लगता हो कि हमारे यहाँ का स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छी हैं, तो बहुत अच्छी बात है भाई, सुधार करने की फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। अगला, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, साइबर सुरक्षा के मामले में भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। ध्यान रखिएगा, भारत इस समय 10वें स्थान पर आ गया है। भारत कौन से नंबर पर है? 10th रैंक है। बहुत अच्छी रैंक है भारत की इसमें। ठीक है, तो सबसे अच्छी रैंक आपको भारत की इसी में मिली है अभी तक। ठीक, तो इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, साइबर सुरक्षा के मामले में भारत 10वें नंबर पर दुनिया टॉप 10 कंट्रीज़ में है साइबर सुरक्षा के मामले में। वैसे भी जानते हो कंप्यूटर के मामले में भारत टॉप में ही रहता है, तो टॉप 10 याद रखिए। साइबर सुरक्षा में कितने नंबर पर? 10वें नंबर पर। साइबर 10 याद कर लीजिए, साइबर 10। साइबर सिक्योरिटी के मामले में 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर साइबर सिक्योरिटी के मामले में 10 नंबर, साइबर 10। बोलिए एक बार, साइबर 10। तो क्या हो गया? साइबर 10, यानी साइबर सुरक्षा के मामले में भारत का 10वां रैंक है। और नंबर 1 पे कौन है आप जानते हैं? वन एंड ओनली USA। ठीक है, इससे ज़्यादा आगे कौन हो सकता है? USA। सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर किस देश ने बनाया है अभी बताइए? USA ने ही बनाया है। ठीक है, सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर, ये क्वेश्चन आगे आएगा, लेकिन अभी के लिए आप याद कर लें साथ साथ, USA ने सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर भी बनाया है, जिसका नाम है फ्रंटियर। क्या नाम है? फ्रंटियर। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये रैंक 2020 की है। आप कहोगे 22 की 21 की कहाँ आई? नहीं है, 2022 में जो रैंक आई है वो 2020 वाली आई है। ठीक है, अगली साल आएगी तो 21 वाली आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये 2020 की रैंक है। आप चाहें तो गूगल सर्च कर सकते हैं, 2021-22 की रैंक अभी नहीं आई है। ठीक है, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मैं तब तक की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कल आ जाए, फिर आप कहो नहीं आ गई। ठीक है, तो अब आएगी भी तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं आपसे, ये पूछेगा लेकिन। ठीक है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक साइबर 10, भारत की रैंक 10वीं, USA की पहली। और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसके पास है अभी? USA के। नाम क्या है? फ्रंटियर। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ध्यान से एकदम। चलिए अगला, अंतिम है ये हमारे पास। ठीक, अंतिम है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। अब देखिए, ये अभी हाल ही में आया है 2022 का। तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 131 है। कितनी? 131। ध्यान रखना, गलत मत करना भाई। क्यों? कारण यह है, कई लोग ये पढ़ के बैठे होंगे कि नहीं 121 है। ठीक, 121 थी, है नहीं। देखिए मैंने लिख रखा है 2021 में भारत 121वें स्थान पर था। ठीक है, 2021 में भारत कितने नंबर पर था? 121वें स्थान पर। अब कितने नंबर पर है 2022 में वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में? तो 131वें नंबर पर आर्थिक स्वतंत्रता। और आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में नंबर 1 पर दुनिया में सिंगापुर है और भारत का स्थान 121वां है। यानी पिछले साल की तुलना में इस साल, यानी 2021 की तुलना में 2022 में भारत में आर्थिक स्वतंत्रता घटी है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता घटी। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि लोग अपना रुपया कहाँ खर्च करना चाहते हैं, इस बात की आज़ादी होना। ठीक, कौन व्यक्ति कहाँ कंपनी खोलना चाहता है, किस प्रकार की कंपनी खोलना चाहता है, किस प्रकार के उद्योग धंधे लगाना चाहता है, उसे लाइसेंसिंग की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो प्रक्रिया क्या होगी, कितनी टफ होगी, उद्योग लगाना कितना आसान होगा, कितना कठिन होगा। ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता में ये सब देखा जाता है। ठीक है, तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के मामले में भारत की रैंक 131 है। इसी कारण भारत उद्योग धंधों में इतना पिछड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ जल्दी फैक्ट्रियाँ नहीं लग पाती। लगाने जाओ तो कहीं इधर से आंदोलन, कहीं उधर से आंदोलन। तो भैया जो पूंजीपति होता है अपना रुपया समेट के सीधा बाहर निकलता है और बाहर के देश पकड़ता है, वहाँ पर जाकर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करता है, अपना उद्योग धंधे लगाता है। भारत के कई उद्योगपति चाइना में अपने उद्योग लगाते हैं। क्यों? चाइना में रूल्स जो हैं वो थोड़े से सही हैं। ठीक, इसीलिए। और भारत में ये रूल्स अगर सही कर दिए जाए तो बताओ यहाँ के उद्योगपति यहीं रुपया लगाएगा, बाहर के वाले भी यहाँ पे आएंगे, आते हैं लेकिन उतने नहीं। ठीक है, थोड़े दिन बाद रूल्स जानते हैं तो बीच में कंपनी बंद करके चले जाते हैं, और फिर उससे और ज़्यादा घाटा लगता है।
ठीक है। जिन्हें रोज़गार मिला हुआ होता है उनका अचानक से रोज़गार छूट जाता है, अचानक से भारत में बेरोजगारी दर बढ़ जाती है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 2022 में रैंक कितनी है? 131, और 2021 में कितनी थी? 121। वर्तमान में भारत की रैंक 121 किस में है, बता सकते हैं? 121 का प्रसार चढ़ाव विकास हो जाएगा, अभी देखा था। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंक 121 है, ये देखिए, आप देख सकते हो इसको। ठीक है, चलिए एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत की रैंक 86, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक 71, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये तो मैंने पूरा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया इसका, ठीक, 85। लोकतंत्र सूचकांक में भारत 46 नंबर पर है। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक में 46। चलिए मैं आपको लोकतंत्र सूचकांक की भी ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। लोकतंत्र सूचकांक की ट्रिक देख लीजिए। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। लोकतंत्र मतलब क्या होता है? लोगों का तंत्र। ठीक, लोग प्लस तंत्र। देखिए, लोगों में कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं? 4। ठीक, तंत्र में कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कितनी हो गई? 46। ठीक है, 46 रैंक कितनी हो गई? 46। तो ध्यान रख लेंगे। ठीक, 46 रैंक हो गई, यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत में 101% लोग भूखे हैं, ऐसे याद कर लो। कौन है हंगर इंडेक्स में? 101 नंबर पर भारत। ठीक, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 37वें नंबर पर है भारत। पर्यावरण प्रदर्शन में सबसे लास्ट 180 देश थे, 180वें नंबर पर भारत आया है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 135वें, शांति में भी भारत 135वें, और दोनों में आइसलैंड फर्स्ट है। खुशहाली सूचकांक में भारत 136वें स्थान पर है, 136वें स्थान पर है। फिनलैंड नंबर 1 पर है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो भारत 150वें नंबर पर है। तो कैसे रखो, देखो 150 देश थे केवल जिनकी रैंक ली गई। 150 देशों के बीच ये कॉम्पिटिशन हुआ, सूचकांक 150 देशों का निकाला गया। ठीक है, भारत बिल्कुल लास्ट में आया। क्यों? क्योंकि भारत का मीडिया इस समय क्या हो चुका है? ध्यान रखो, गोदी मीडिया। तो जब गोदी हो चुका है भैया तो लास्ट में ही आएगा। तो गोदी मीडिया कितने नंबर पर आया है? लास्ट में। ठीक है, गोदी मीडिया से याद रख सकते हो इससे भाई, देखो बुरा नहीं मानना। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। तो गोदी मीडिया कितने नंबर पर आया है? जब गोदी हो गए हो आप तो फिर आप लास्ट में ही आओगे। ठीक है, 150 में। इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें नंबर पर है, काफ़ी अच्छी रैंक है, और सुधार करने की जरूरत है। हालांकि भारत ने लंबी छलांग लगाई है। ठीक है, इसके अलावा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 83। कैसा? पासपोर्ट 83, 13 पासपोर्ट है, पंजाबी में बोलेंगे पासपोर्ट 83। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें याद हुई होंगी। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे।